क्वेश्चंस प्लीज पूछिए अपने क्वेश्चंस। सर मेरा क्वेश्चन फैट के रिलेटेड है। सपोज कोई वेजिटेरियन है, जैसे बोलते हैं गुड फैट लेते हैं तो आप सी फूड पे जाओगे, नॉन वेज पे जाओगे, बहुत सारे मैंने जगह पे ऐसे ही देखे हैं जो इंटरनेशनल हमारे हैं, जो बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं इंटरनेशनल जितने भी डाइटिशियन या डॉक्टर्स वगैरह, क्या जो वेजिटेरियन उनका गुड फैट सोर्स क्या हो सकता है? जैसे घी है तो वो बोलते हैं कि आप जब लेते हो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी का सिर्फ 20% हमें नीड होती है एक दिन के लिए, तो घी हमारे एक चम्मच से बहुत ज़्यादा वो कर देता है, बॉडी में प्रॉब्लम कर देता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। तो मतलब एक जो वेजिटेरियन है इंसान, वो उसके लिए गुड सोर्स ऑफ फैट कौन 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 से? से? ठीक है, अच्छा अब ये बात है, घी मेरे हिसाब से दुनिया के टॉप फैट में है, टॉप। जी आपको एक छोटी सी अंदर की बात बताता हूँ, जितने भी सीड ऑयल्स हैं, सनफ्लावर सीड, ये सीड ऑयल है, इनको इन्फ्लेमेटरी बोला जाता है। तभी टेलो जो कि गाय के फैट से बनता है घी, उसको टेलो बोलते हैं, TELLO शायद, या फिर TALL हाँ टेलो, और दूसरा है जिसको बोलते हैं लार्ड। लार्ड बनता है पिग से। ये दुनिया के सबसे टॉप फैट्स में जाने जाते हैं क्योंकि ये दोनों एनिमल सोर्स से हैं। मगर हमारा हिंदुस्तान बहुत देर से वेजिटेरियन रहा है, हमारे पास एक ही एनिमल सोर्स का फैट है जो कि बिना मारे निकल जाता है, वो है घी। अगर आपको काऊ जो कि A1 A2 बोला जाता है, जिसको ब्राह्मण, गीर, साहिवाल, और वो ऑर्गेनिक है, तो आंखें बंद करके दुनिया का टॉप, ये जो मर्जी बोली जाए, जिसने जो बेचना होता है ना वो बेचता नहीं, मुझे मैंने इसको बेचना नहीं है, मैंने तो बात समझानी है। इसमें ब्यूटेरिक एसिड है। ब्यूटेरिक एसिड एक ऐसी चीज है, ये बहुत जरूरी समझना है। हमारा कोलन है बहुत लंबा, इसमें एक बैक्टीरिया रहता है फ्लोरा, जो फाइबर को खा के ब्यूटेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ब्यूटेरिक एसिड एनर्जी देता है और कोलन को रिपेयर करता है। जिसने एंटीबायोटिक्स खाए हैं या गलत डाइट बहुत ज़्यादा खाई है, उसके वो मर जाता है फ्लोरा। तो आपने सैलड खाया या फाइबर खाया, मगर उसको खा के ब्यूटेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फ्लोरा नहीं है, उस बंदे का क्या बनेगा? ये पता है कौन से बंदे की बात कर रहा हूँ? सारा इंडिया क्योंकि सबका बुरा हाल है। उसको वो ब्यूटेरिक एसिड कहाँ से मिलता है? सिर्फ अच्छे एक सोर्स है घी। बस कोशिश प्लीज, थोड़ा सा एक बार महंगा जरूर होता है, A1 A2 गाय का ऑर्गेनिक घी। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो गाय को चारा डाल रहे हैं या उसको चरने दे रहे हैं, वो ऑर्गेनिक, पट्टे बोलने को पंजाबी, वो चारा फॉडर ऑर्गेनिक है। और वो गाय A1 A2 ब्राह्मण, गीर, साहिवाल, जो हमारी टूथ वाली गाय कहते हैं, वो जर्सी गाय, वो HF ना हो, फिर आप नुकसान में फंस जाएंगे। फैट दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मेरा फेवरेट, अगर आपको ये नहीं, दुनिया का एक ही सीड ऑयल है जो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, कोकोनट ऑयल। समहाउ ये सेकंड बेस्ट ऑयल है मेरे कैटेगरी में। इसमें आपको मैंने बताया तो ब्यूटेरिक एसिड है और इसमें MCT है, मीडियम चेंज ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत शानदार चीज होती है, सीधा एनर्जी देते हैं। इसमें ये सबसे ज्यादा है MCT, सीधा एनर्जी। अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को MCT ऑयल दिया, और पार्किंसंस और अल्जाइमर्स में राइट अवे, जिनको सीजर्स पड़ते हैं, है ना, दौरा पड़ता है, उनके लिए अमृत है। तीसरे नंबर पे अगर आपको मिल जाए ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल सीड ऑयल नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये उसकी पिट से बनता है, सीड से नहीं बनता, मतलब उसके गुद्दे से, उसके मेन फ्रूट से। ऑलिव के बीज को निकाल देते हैं, उसके जो उसकी पिट है उसको, या फिर इसके, अब इंडिया में ये गलती से भी नहीं लेना, सब झूठा है, 100% झूठा है। तो मैंने आलमंड ऑयल निकाला है, तो वो भी सीड ऑयल मगर बहुत अच्छी कैटेगरी का। आलमंड ऑयल में सीधा विटामिन E है, स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो लोग, कई लोगों को इसका टेस्ट अच्छा लगता है, ये उनको मिलता नहीं, तो हम बोलते हैं ये लो सलाद के ऊपर डालो, है ना। इसके बाद एक और अच्छा है एवोकाडो ऑयल, मैं ये यूज़ करता हूँ आजकल। मैंने बहुत महंगा है इंडिया में, क्योंकि एवोकाडो इंडिया में नहीं आता, तो इथोपिया से आया, उसका रेट देख के हैरान हो गया मैं कि 750 ml बोतल 1500 रुपये की, मगर उसमें टेस्ट नहीं है। ये ना टेस्ट होते हैं इनके, इसका टेस्ट है थोड़ा सा, इसका टेस्ट है थोड़ा सा। जब आप ऑलिव ऑयल का टेस्ट बड़ा सटल होता है कि आपको सलाद के ऊपर डाल के खाने में अच्छा लगता है, मगर अगर आप इसकी आदत डाल लें या इसकी आदत डाल लें,
ये महंगे वाले तो जाने की जरूरत ही नहीं है। लेने अनकुक भी चाहिए मतलब अरे कभी गलती से भी ऑयल को जहाँ गर्मी लगी ऑयल रेंसिड हो गया। अब ऐसे 2-3 तेल हैं जो गर्मी के बावजूद भी खराब नहीं होते, तभी कुकिंग में यूज होते हैं। बेस्ट घी, सेकंड बेस्ट सरसों का तेल बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके खराब, सॉरी सेकंड बेस्ट कोकोनट ऑयल, जी ये भी बहुत हाई टेम्परेचर तक जाने तक इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ओके थर्ड नंबर पे है सरसों का तेल, बट कई लोगों को इन्फ्लेमेटरी होता है क्योंकि वो भी सीड ऑयल है ना वो। हाँ, तो अगर जो इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, जी ये भी कई बार बहुत अच्छा है, बट कई लोगों को सूट नहीं करता। येलो मस्टर्ड हो ऑर्गेनिक, मेरे पास से मैं यूज करता हूँ, बट बेस्ट 1-2 है ना। ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं मगर मिल नहीं रहा, तो 1-2 या मस्टर्ड ऑयल। तो किसी भी खाने से पहले या सैलेड के ऊपर सर इससे यूज मैं देखिए, या डायरेक्ट इनटेक कर सकते हैं? अरे यही तो ना, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बंदा। ये उसके ऊपर है कि ऑयल कब लेना है, फैट अमाउंट कितना और टाइमिंग। सैलड के ऊपर पार्ट डालने के फायदे क्या हैं? सैलड में है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स फैट सॉल्युबल होते हैं, ये होते हैं विटामिन्स जो सिर्फ तेल में मिक्स होते हैं। अगर तेल नहीं लोगे तो मिक्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी उसको हजम नहीं कर पाएगी। तो मैं उसके साथ, मगर आप सुबह से खाली पेट अगर ग्रीन टी में कोकोनट ऑयल डाल के पीते हो, आपकी आंखें, आपकी एनर्जी, आपकी ब्रेन फॉग, आपकी भूख सब कुछ ठीक हो जाती है। घी लेना है, जिसको आईबीएस वगैरह है उसको घी लेना चाहिए खाली पेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। कितनी क्वांटिटी सर? ओके, फैट कितना लेना चाहिए? मतलब घी या कोई भी अगर हाँ, कितनी क्वांटिटी, फैट की क्वांटिटी क्या चाहिए? ओके, मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कितना लेना चाहिए। मैंने कैसे शुरू किया था, हाँ जी जब मैंने पहली बार फैट लेना शुरू किया, मैंने दिन में 3 खाने शुरू किए थे। मैंने अपने आप पे जब एक्सपेरिमेंट किया, 1 टीस्पून विद एवरी मील। मगर मैं पहुंच कहां तक गया था, इसको पहुंचा कहां तक, हंसते थे लोग मेरे पे। 14 टेबल स्पून एक खाने में खा के बिना पेट खराब किए थे पहुंच गया था 14 टेबल स्पून। ये मेरी खुद की एक्सपेरिमेंट है, मैं किसी को नहीं कह रहा है करना, जी जी। मगर मैंने अपने आप एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लेकिन सर एक टीस्पून हर खाने से हाँ, करता ऐसे शुरू किया मैंने। अगर पहले भी इनटेक कर सकते हैं हाँ। तो ये कोई मतलब एलडीएल ऐसा कन्वर्ट नहीं, कोई लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल बढ़ाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फैट कभी, अरे यार ना फैट आपको फैट करता है, जी ना ये आपकी बॉडी में जाके कोई भी आपका वो हिलाता है। कि मिसलीडिंग सारी जो दिखाई जाती है, मतलब हाँ। ये रिसर्च आ रही है वो सबसे बड़ी झूठ है। अब तो इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया था ये बताने के लिए कि अच्छा फैट आपके लिए बुरा है। जी अब वो इतना शानदार कैंपेन था, अब उनको खुद को रियलाइज हुआ कि बुरा फैट काम खराब कर रहा था। लोग अभी भी सोच रहे हैं फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। लेटेस्ट यूएस मेडिकल एसोसिएशन की रिसर्च आई थी, उन्होंने बोला कि वो रेकमेंड कर रहे हैं हाँ, मगर अब लोग मान नहीं रहे हाँ। क्योंकि पहला कैंपेन इतना खतरनाक था, ब्रेन वॉश हो गए लोग। कोलेस्ट्रॉल, हंसी की बात है, जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसको पूछा लास्ट टाइम तुमने दाल में घी कब डाला था? पागल हो गया, 20 साल हो गए। हाँ। मैंने कहा अरे कोलेस्ट्रॉल तो अभी भी है ये। हाँ। अरे भाई वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फैट में कन्वर्ट Excess होते हैं of इंसुलिन की carbo- वजह से। नहीं जी। कार्बोहाइड्रेट्स ने इंसुलिन बनाया, जी। सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स ने शुगर बढ़ाई, शुगर ने इंसुलिन लाया, इंसुलिन ने कार्बोहाइड्रेट्स को फैट, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल में स्टोर कर दिया। बेचारा फैट अकेला फैट में कन्वर्ट होता है, इसको सिर्फ एक ही चीज में कन्वर्ट होना आता है, एनर्जी। आपका फैट कार्बोहाइड्रेट से आता है। मैं इसका एग्जांपल दूं, आपको हंसी का एग्जांपल आएगा। किसी पिग फार्मर के पास या इंडिया में है नहीं बीफ फार्मर के पास जाना, उसको बोलना तुम जिस दिन काटना होता है उससे 2 महीने पहले इसको कॉर्न क्यों खिलाता है या इसको सोया क्यों खिलाता है? जी। वो कहता है इसको फैट करने के लिए। ये गूगल पे जाके फैक्ट चेक कर लेना, 100%। पूरे टाइम उसको 3 साल उसको खिलाया वेजीज, वेजिटेबल्स, मगर काटने से पहले उसको 2 महीने क्या खिलाया? खूब दबा के कॉर्न, खूब दबा के सोया। क्यों? उसने उसको बाय वेट बेचना है, जी। उसको मीट के पैसे मिलने किलो के हिसाब से। तो उसको अगर इसके ऊपर कोट था कि अगर एनिमल्स को मोटा करने के लिए कॉर्न और वो दे रहे हो तो हमें क्यों खिला रहे हो भाई? तो सर ये सोया मतलब जो बोल रहे हैं कि हाई प्रोटीन है तो ये नहीं खाना चाहिए? सोया तो मैं अपने दुश्मन को ना दूंगी, जिसको मैं चाहता हूँ ना मजा आया तो उसको भी ना दूँ। ठीक। हाँ, इसमें इतनी गड़बड़ है, ये मॉडिफाइड फूड है, ये नेचुरल चीज ही नहीं है। कई लोग मुझे से चैलेंज करेंगे, मगर भाई मैं क्या करूँ? जितने बच्चे नपुंसक सोया ने किए ना जिम्मो वाले,
जी जी उतने किसी ने नहीं किए। मैं वही कर रहा हूँ सर, जिम वाले सबसे ज़्यादा रेकमेंड है कि 100 ग्राम में 45 ग्राम प्रोटीन है, 42 ग्राम प्रोटीन है। इसमें एस्ट्रोजन है, चेक कर लीजिएगा। ओ से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ओ से शुरू होता है, ई से नहीं। जी एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन, अगर मेल में आ गया ब्रेस्ट आ जाएगी, यहाँ पे वेट आ जाएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, नपुंसक हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अगर फीमेल में आएगी फाइब्रॉइड, सिस्ट, मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स या फिर पीरियड प्रॉब्लम्स। सर मैं जैसे पॉडकास्ट में नाम तो लूँगा, लेकिन बहुत अमेरिका का बहुत बड़ा पॉडकास्ट है वो, तो वो बोल रहे थे कि आपको जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उससे लोग 84% रीस्विच हो जाते हैं नॉन वेजिटेरियन पे, वो ज़्यादा अच्छे हैं मतलब हेल्थ के लिए। क्या ये सच है सर? क्या चीज़? नॉन वेजिटेरियन जो देखो जेनेटिक्स समझता हूँ मैं, जेनेटिक्स समझो, किसी को गलत सही बनाना पर्पस ही नहीं है। अगर आप हमारे एलियंस के हिसाब से, हाँ, अगर आप पैदा हुए थे सिर्फ दो चीजें आपके फूड में थी, प्रोटीन और फैट। जब हम इस धरती पे आए थे हमारे पास सिर्फ दो चीजें थी, प्रोटीन और फैट। तो अब हमारे रिलीजन्स ने या दिमाग खराब ने पता नहीं कार्ब्स क्यों इंट्रोड्यूस किए ज्यादा। जब हर एक बच्चा पैदा होता है उसके माँ के दूध में उसको दो ही चीजें तो मिल रही हैं, कार्ब्स उसको 20 ग्राम से भी कम मिल रहे होते हैं। जब हम इस अर्थ पे आए थे हमारे हम हल लेके आए थे, क्या ट्रैक्टर लेके आए थे हम? अनाज था नहीं, फ्रूट जानवर हमसे पहले खा जाता है, तो हम क्या खाते थे? शिकार। तो इंसान एक्चुअल में हमारे केनाइन क्यों लगे थे? जेनेटिकली हमारी बॉडी नॉन वेज पे रिस्पॉन्ड ज्यादा अच्छा करती है, मगर देर आर 20 to 30% लोग मैं जानता हूं जिनको नॉन वेज खराब करता है। वो बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज बोल गया, 20% ही बोलूंगा मैं। सर अब तो पहले से अगर ऑटोइम्यून पे है उसके लिए तो नहीं अच्छा होगा ये नॉन वेज? ऑटोइम्यून में? हाँ। क्यों? ऑटोइम्यून में प्रोटीन लीक कर रहा तो गड़बड़ है, मगर ऑटोइम्यून का तो पर्पस ही सारा और है। वो तो सारा हमारा स्ट्रेस केस बोलते हैं। मैं उसको समझाता होता हूँ हमारे कोचेस को कि स्ट्रेस समझ जाओ, चाहे प्रेजेंट या पास्ट, आप ऑटोइम्यून क्रैक कर लो। आपके कहने में तो अपनी बॉडी को समझ के आपको चेक करना पड़ेगा। अब मैं देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, हंसी की बात है, मुझे दाल इतनी पसंद है कि आप मानेंगे नहीं, मगर मैं सिलेंडर बन जाता हूँ। दाल में लेक्टिन्स, दाल को ना हमारे इंडिया में पल्सेस बोलते हैं, मगर एक्चुअल में दाल को लेंटिल्स बोला जाता है। लेंटिल्स क्यों बोला जाता है? इसमें एक एंजाइम है लेक्टिन। ये एक एंजाइम है जो एक्चुअल में दाल को खाना नहीं चाहता। हर एक पौधा एक अपने आप में एंजाइम बनाता है ताकि जानवर उसको ना खाए। जो दाल का प्लांट बनाता है लेक्टिन, ये यहाँ पे जाके दिक्कत देता है, और 90% लोगों को दिक्कत देता है, उनको पता ही नहीं। मुझे पता है क्योंकि मेरी बॉडी प्योर है, मुझे खाने के बाद रिएक्शन पता लग जाता है। तो मुझे लेक्टिन्स हजम नहीं होते, मैं क्या करूँ? तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड किसको कर रही है? उस फूड को फिर मैं खाऊंगा। वेज या नॉन वेज किसी कंडीशन में खाते तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। हाँ, अगर आप आप चीज पे जाना है, आपको तो थोड़ी देर एक काम कर रहे हैं ना, एक चिप्स का पैकेट लीजिएगा, खा लीजिएगा, आधे घंटे के बाद देखिए क्या हाल है आपका। या शादी खा के आइएगा, शाम घर के आने से पहले इनो खरीदेंगे आप। क्यों? वो आपको बता रहा है। मगर जितनी बॉडी प्योर होगी उतना तेज बताएगी। जितना आपने गन स्टोर करके रखा हुआ उतना 3 दिन के बाद, कई लोगों को 3 दिन के बाद रिएक्शन आता है खाने से। ठीक है जी, और पूछिए सर, किसी का क्वेश्चन प्लीज। आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग? मैं तो सर मतलब मेरा एक क्वेश्चन है सर, मिल्क ले सकते हैं अडल्ट या नहीं? मिल्क अगर मतलब घर का है, उसे पता है ऑर्गेनिक है, ले सकते हैं नहीं? अरे यार बहुत बड़ा सवाल है। पहला क्वेश्चन कि कोई एक एनिमल बताओ, बफेलो नहीं जी, जो अपनी माँ के अलावा किसी और माँ का दूध पीता है। कोई भी नहीं है तो है हाँ इंसान। हाँ मैं हाँ, याक का भी दूध पीना हमने, बकरी का भी दूध पीना है, सबका भी लेते हैं, ऊंट का भी दूध पीना है। यार क्या बात है? दूध का पर्पस क्या है एक्चुअल में? जब दांत नहीं है बच्चे को उस स्टेज तक माँ का पर्पस है लाना, तब तक उसके दांत आ जाएं और वो खुद खाने लायक हो जाए। तो ये लॉजिक पहला तो यहाँ टूट गया। अगर माँ का दूध तभी क्यों, तब तक ही क्यों आता है? जो कहना दूध उत्तर तक है जब तक बच्चे के किड, जिसको किड बोलेंगे, उसके दांत ना आ जाए। अब उसके दांत आ गए, फिर दूध के क्या पर्पस है? बट इंसान को ना में पंगे लेने की आदत है। अब वो पंगों में ऐसा पंगा मच जाए कि बीमारी हो जाए, तो गलत दूध आपके लिए, जैसे बकरी का दूध बड़ा अच्छा माना जाता है, उसमें कुछ एंजाइम्स हैं, मगर वो पीना बड़ा मुश्किल है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसका चीज बना लिया, क्योंकि उसके बेनिफिट्स लेने, है ना। चीज में क्या होता है, लैक्टोज खत्म हो जाता है,
ऑलमोस्ट। जो हमारा पनीर है उसमें नहीं खत्म होता, जी ये बनता है टाइम से। हमारा पनीर तो फाड़ के बनता है। जी तो अगर आपके पास वही बात है, A1 A2 गाय का ऑर्गेनिक मिल्क है, आप इसका दही बना लीजिए, कर्ड, वो भी पुराना से मतलब ज़्यादा खट्टा करना है। उससे क्या होगा, देखिए खट्टे का मतलब क्या है, दूध मीठा क्यों लगता है बताइए? चाय छोड़ने में आसानी हो, लैक्टोज। हाँ लैक्टोज एक चीनी है, जी चीनी हमारे किसी भी फैम में दुश्मन है। तो जब हम इसको चीज़ बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मैच्योर चीज़, मैच्योर का मतलब टाइम दिया हुआ है, उसमें जो लैक्टोज है वो कैल्शियम में या प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। जब मैं साउथ अफ्रीका आता हूँ, मैं बेस्ट क्वालिटी का चीज़ खाता हूँ, यहाँ तो मिलते ही नहीं। मुझे पसंद है, मेरी बॉडी को पसंद है, कैल्शियम आता है, ठीक आ जाता है, प्रोटीन है, मगर वरना ओवरऑल मिल्क ऐसे पीना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारी बॉडी को इतनी जरूरत नहीं है। कैसीन दी प्रॉब्लम होती है। केसीन, हाँ उसमें प्रोटीन है जो यहाँ पे जाके मिल्क में लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले वो कोई दिक्कत लैक्टोज करते अलग है, केसीन अलग जी है, हाँ। तो अलग अलग दिक्कतें हैं। जी। तो जैसे वो नहीं कहते कि सीलिएक है, किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, किसी को उसी में प्रोटीन भी तो है उसकी, तो ये डिपेंड करता है लैक्टोज है कि केसीन है। बट वही बात है, मैं कहूँगा कैसे पता लगा मुझे, बॉडी बहुत साफ कर ली, एक दिन दूध पी के देखा, पेट भी नहीं बंद हो रही, इतना पेट फूल गया, जाके यहाँ क्या किया उसने, गड़बड़ कर दिया, गैस बना दी, बॉडी को हजम नहीं हुआ। तो ये पहले अपने आप को प्योर कर लीजिए, फिर आप अपना लिस्ट बना सकते हो, यार ये मुझे तंग करता है, यार ये मुझे खराब करता है, यार ये मुझे बहुत अच्छा है, खुद को आपको आप खुद देख सकते बनना हो। पड़ेगा। हाँ ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? ठीक है जी, तो हम कंक्लूड करते हैं आज का सेमिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ऑलराइट।